अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर बलोच हाज़िर खिदमत हूँ। आज इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं और मेरे साथ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा मौजूद हैं, जिनके खिलाफ आज अचानक पता चला कि इनके खिलाफ जो एक FIR दर्ज हुई और वो FIR सील कर दी गई है। यहाँ पर साथ ही नसरुल्लाह बलोच साहब की जो अदालत है वहाँ पर दरख्वास्त ज़मानत भी दायर की गई, लेकिन अदालत ने कोई भी रिलीफ देने से जो है वो साफ इनकार कर दिया और जुरिडिक्शन पता नहीं क्या से क्या मामला जो है वो खड़े कर दिए हैं। ईमान कैसे देख रही है, अचानक क्या हुआ और ये जो दफ़ात दायर की गई हैं इससे मुतालिक बताइएगा अब आपको ज़रा। जी, अभी तक हमें FIR की कॉपी देने से NCCIA इंकारी है। उन्होंने FIR हमारी मालूमात के मुताबिक सील कर दिया है, जो कि इलीगल है। सेक्शंस उन्होंने जो हमारी मालूमात के मुताबिक सेक्शंस 9, 10, 11, 20, 26A भी, जिसमें साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच, जितने सेक्शंस उन्हें मिले थे उन्होंने अपना दिल की खुशी पूरी कर ली है। और आज हमने जज साहब के सामने, क्योंकि हमारा राइट है प्री अरेस्ट बेल का, और अगर FIR सील की गई है इसका मतलब है मैलिफाइडे और अल्टीरियर मोटिव है, वो हमें गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो हम आए, हमने अपनी ज़मानत इधर दायर की प्री अरेस्ट बेल, और जज साहब ने इनकार कर दिया हमें प्री अरेस्ट बेल देने से। कभी ये बहाना बनाया गया कि FIR नहीं है, जब हमने उन्हें 12 एक्सप्लेन किया कि FIR सील होगी है, अगर आप भी मंगवा लें वो आपको इस टाइम पर नहीं देंगे। तो जज साहब ने कहा मैं डायरेक्शन दे देता हूँ कि एक हफ़्ते में या जो भी वो पेश कर दें FIR को। तो हमने उस बात पर अपनी एप्लीकेशन ज़मानत की विड्रॉ कर ली है। हमें अगर अदालतें इतनी बेबस नज़र आ रही हैं तो हमें लगता है कि इन अदालतों के सामने पेश होना या रिलीफ भी सीख करना अपने लिए हमारी इंसल्ट है। तो बेहतर है कि हम गिरफ़्तारी दे दें, हमें कोई गिरफ़्तारी से खौफ नहीं है। वो भी अपना दिल भर के खुशी ले ले और हम भी ले लेंगे। और अगर उन्हें लगता है कि FIR दर्ज करने से हम बात करना बंद कर देंगे, अब हम और भी ज़्यादा बात करेंगे। नहीं ईमान, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक बार के मेंबर को, एक वकील को, और एक ये ज़मानत इतनी छोटी सी बात थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि कल तक होता है जी रूटीन में होता है, अगर नहीं मिलती फिर आम फर्द के लिए क्या कानून है, क्या अदालत है? हमने यही बात की कि हमने कहा कि अगर अदालतें वकला के केसेस में, और हमने इन जज साहब की अदालत में कल पेश होना है एक केस में, तो अगर अदालतों का ये हाल है वकला के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, तो साइलीन का तो अल्लाह ही हाफिज़। क्या आपको लगता है ये जो सेक्शंस लगाई गई हैं इनसे क्या मुराद है? देखिए, हमें अभी तक FIR का मतन हमने देखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पीका है तो हम अस्यूम कर रहे हैं कि कोई ऑनलाइन कंटेंट के हवाले से होगा, कोई हमारी ट्वीट किसी सेक्टर कमांडर को नहीं पसंद आई होगी, कोई बलूचिस्तान या पख्तूनख्वा में जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात उन्हें पसंद नहीं आई होगी, तो हम तो वो बातें करते जाएंगे और आप पर्चे करते जाएँ। बाहर पुलिस भी मौजूद है, तो अभी आपको ज़मानत भी नहीं मिली, तो कोई बात नहीं नादिर भाई, पहले भी अरेस्ट हुए, इस्तीफ़ा भी हो जाएंगे और खुशी से होंगे। और अरेस्ट होना इस मुल्क में एक तमगा होता है अपने काम के लिए, और आई थिंक कि रियासत अपने आप को जितना बेनकाब करे पूरी दुनिया के सामने, ये तो अच्छी बात है। शुक्रिया। हादी अली चट्ठा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कि थोड़ा सा आगे हैं। हादी भाई, इतने बड़े दलाइल दिए, कुछ नहीं बना, आपके दलाइल बिल्कुल ऊपर से गुजर गए। देखें, वो आप अभी रिसेंटली मारंग ने कहा है कि दलाइल का ज़माना गया। अस्करी अदालतों में दलाइल नहीं चलते, डॉलर्स चलते हैं, वजीफ़े भी नहीं चलते, डॉलर्स चलते हैं। तो देखें, बात हमारी नहीं है या हमारी गिरफ़्तारी की नहीं है, ये कोई पहला पर्चा नहीं है और ना ये एक दिन की जंग है, ये जद्दोजहद है, जारी रहेगी। असल मसला है कि इदारों को इस नहज पर पहुँचा दिया गया है कि वो कानून को फॉलो नहीं कर सक रहे। इदारों को इस जगह पहुँचा दिया गया है कि जज साहिबान एम्बेरस होते हैं बैठ के, जब उन्होंने प्रोसीजर और लॉ के बगैर एक चीज़ चलानी होती है तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि अंदर से तो उन्हें पता है कि कानून क्या है और क्या करना है। तो उसके बावजूद जब इन्हें ये करना पड़ता है तो फिर मसला होता है। ये सेक्शन 10 इसमें लगा हुआ है, साइबर टेररिज्म। तो मसला ये है कि जब हम कहते हैं कि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, दहशत करते हैं, तो हमारे पर्चे जाते हैं, हमारे पे झूठे पर्चे दहशतगर्दी के धड़ाधड़ दर्जनों के हिसाब से होते रहते हैं। और अब पाकिस्तान में कौन से शहरी रह गए हैं जिनको दहशतगर्द ना कहा गया हो, जिन पे FIR दहशतगर्दी की ना की गई हो, और बाद में कभी चलान पेश नहीं होते, कभी साबित नहीं होते, कभी कन्विक्शंस नहीं होती। तो ये सिर्फ एक अब्यूज़ है। और मुझे बताएं किस कानून के तहत FIR सील होती है? बुनियादी हक़ है, आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया, उसको मुलज़िम बनाया, उसे आप FIR प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना दिफा कर सके। ये कौन सा वतीरा है कि आप FIR करते हैं? ये कानून आपकी दहलीज़ की लौंडी थोड़ी है कि आप FIR करेंगे और FIR सील कर देंगे और गिरफ्तारी ही करेंगे। थोड़ा मेरी मामलत कीजिएगा, ये बताइएगा कि साइबर क्राइम के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज होता है उससे पहले नोटिस नहीं होता? सर, इंक्वायरी होती है। SO 2005 का जो है उसमें मैंडेटरी, SO नंबर 5 है FIA का, उसमें मैंडेटरी है कि आपने इंक्वायरी करनी है, और इंक्वायरी के लिए आपने एक नोटिस करना है, 7 दिन इंतजार करना है एक्यूज्ड का, फिर दूसरा नोटिस करना है, 5 दिन इंतजार करना है, 13 दिन तो आपने वैसे गुजारने हैं, 12 दिन नोटिस के अंदर। हमें कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ, हम सारे दिन अदालतों में होते हैं और इस अदालत में हमेशा पेश होते हैं, हमारे ट्रायल यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बेबस हैं अदालतें।
اور عدالتوں کو بظاہر ایسی ڈائریکشنز آتی ہیں کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہوتی بٹ وہ فالو کرنا ان کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ. شاہ صاحب آپ بتائیں, آپ بھی موجود تھے کورٹ میں, 8 سے 10 وکلا, اتنے زبردست دلائل, لیکن کنونس نہیں کر سکے. اصل میں یہ جو رجیم چینج ہوا ہے اپریل 2022 کے بعد, مطلب 2022 سے پہلے جو پری اریسٹ بیل ہے نا, یہ ایک بہت معمولی سی چیز ہے, بہت معمولی. اور بینگ ممبر آف دی بار, یہ جتنے ہمارے وکلا ہیں تو وکلا کو تو فوراً جو ہے ریلیف ملتا تھا. مگر رجیم چینج کے بعد یہ جو ہماری عدلیہ ہے اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس پہ بھی فون کرتے ہیں اور فون کر کے معلوم کرتے ہیں. اب یہ ہمارے جج صاحب جو ہیں 2 دفعہ اٹھ کر اندر چیمبر میں گئے. ایک معمولی سا کیس ہے پری اریسٹ بیل کا, اور یہ اگر یہ گرفتاری کا شوق ہے تو گرفتار کر لیں. ایمان پہ اور ہادی پہ کیا فرق پڑے گا, کتنی دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں, تو ہم تو گرفتار ہوتے ہیں, اس کا کوئی وہ نہیں ہے. مگر یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ججز کے کہ وہ 2 دفعہ اٹھ کر جو ہے چیمبر میں گئے اور پھر انہوں نے فون کیا, اور فون کرنے کے بعد آ گئے. اور ان کی جو ٹون تھی وہ آپ سمجھ لیں کہ جی ان کو کہا گیا ہے کہ نہیں ان کو نہیں دینا ہے, اور تو کیا فرق پڑ جائے گا. نہیں, ڈسٹرکٹ جوڈکشن کا بھی معاملہ در دی, اس عدالت کے علاوہ کون سی جوڈکشن ہے جو جہاں پر یہ جائیں گے؟ یہ تو اب وہ اس کا جو ہے ابھی تو صرف یہی جورسڈکشن ہے, انہی کے پاس آنا تھا اور انہی کے پاس آئے ہیں انٹرم بیل کے لیے. تو اب تو آگے کی بات ہے کہ پروٹیکٹیو بیل میں جانا ہے, پھر ہائی کورٹ جائیں گے, وہ تو آگے کی بات ہے نا. ایک سمپل بات ہے کہ ہمیں ایف آئی آر نہیں ملی, ایف آئی آر کے متن کا ہمیں نہیں پتہ ہے, آپ ہمیں انٹرم بیل دیں. اب کیا لگ رہا ہے ان کی گرفتاری ہوگی اور پھر وہ تو یہی چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, ادارہ بھی چاہتا ہے, یہ بھی چاہتے ہیں, یہ تو مجبور ہے. چلیں جی, آپ سر آپ بتائیں, آپ نے تو آپ ماشاءاللہ درخواست دائر کی, سب کچھ کیا, یہ کیوں اس حد تک جج صاحب, مطلب ہے کہ چھوٹی سی بات تھی, کم سے کم اتنی ڈائریکشن دیتے اور ضمانت دے کے, یا جب تک آپ ایف آئی آر نہیں دیتے اس وقت تک گرفتار نہیں کر سکتے. اصل میں اس کی جو بحث ہے وہ 26 امینڈمنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا جو سچویشن بن گئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے. تو یہ جو ٹو دی ایکسٹینٹ آف انسٹنٹ کیس, اس میں یہ کہ گئے 3 دفعہ گئے ہیں ایف آئی آر لینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر سیل ہو گئی, اور جو ڈیفینیشن ہے پری اریسٹ کا بیل کا, اس میں یہ کہ سرنڈر ایکیوز وین ایور ایکیوز سرنڈر بیفور کورٹ, اینڈ دیٹ از ہز فنڈامنٹل رائٹ دیٹ دا کیس دی کورٹ allowed his pre-arrest bail. تو اس میں اتنا نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ میلیفائڈ انٹینشن کا بھی بتایا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایف آئی آر, حالانکہ کوئی قانون نہیں کہ آپ ایف آئی آر کو سیل کر لیں, لیکن اس کے پاس گئے ہیں آگے ایف آئی آر تھانے, انہوں نے کہا سیل کر لیے. تو یہ کہ ان کی بھی جو ہے نا پیچھے سے وہ جیسے وکیل صاحب نے بتایا کہ مجبوریاں ہوتی ہیں. بہت شکریہ, آپ نے مسائل ہوتے ہیں, ہمیں گائیڈ کیا. آپ نے دیکھ لیں یہاں پر ایمان مزاری اس وقت کچہری میں موجود ہیں. ان کی گرفتاری کے لیے باہر فیلڈ لگی ہوئی ہے, کسی بھی ٹائم کسی بھی نکلتے ہوئے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند ہے شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے. اللہ حافظ.